देखिए, मैं आपको बता रहा था सूचक के बारे में। एक बार फिर ध्यान से सुन लें, सूचक क्या होते हैं। सूचक ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनका अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अलग अलग रंग होता है। या हम ये कह दें कि जो एच आयन सांद्रण या पीएच मान परिवर्तित करने पर रंग परिवर्तित करते हैं, ऐसे पदार्थ सूचक कहलाते हैं। जैसे लिटमस है, फिनोल्फ्थलीन है, मिथाइल ब्लू है, मिथाइल रेड, मिथाइल ऑरेंज आदि जो पदार्थ हैं ये सूचक कहलाते हैं। तो कैसे पदार्थ हुए सूचक? ऐसे पदार्थ जिनका अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम में अलग अलग रंग होता है, अर्थात जो माध्यम परिवर्तित होने पर रंग परिवर्तित करते हैं वे पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचक के व्यवहार को समझाने के लिए दो सिद्धांत दिए गए हैं जिनको सूचक के सिद्धांत कहते हैं। पहला है ओस्टवाल्ड सिद्धांत यानी ओस्टवाल्ड थ्योरी, और दूसरा है क्विनोनॉइड सिद्धांत अर्थात क्विनोनॉइड थ्योरी। तो देखिए, सबसे पहले आप पहला सिद्धांत समझेंगे, ओस्टवाल्ड सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार एसिड बेस टाइट्रेशन में प्रयुक्त सूचक या तो दुर्बल अम्ल होते हैं या दुर्बल बेस होते हैं। दुर्बल होने के कारण उनका आयनन कम होता है। अम्लीय सूचक का ऋण आयन रंगीन होता है और क्षारीय सूचक का जो धन आयन है वो रंगीन होता है। क्योंकि ये वीक एसिड या वीक बेस होते हैं इसलिए इनका आयनन कम होता है, परंतु किसी प्रबल बेस या प्रबल अम्ल की उपस्थिति में इनका आयनन ज़्यादा हो जाता है। जब इनका आयनन ज़्यादा हो जाता है तो आयनन ज़्यादा होने के कारण अम्लीय सूचक में ऋण आयन ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसका रंगीन रंग आ जाता है, यानी वो अपना रंग प्रकट कर देता है। या क्षारीय सूचक में धन आयनों की संख्या ज़्यादा हो जाती है जिससे वो अपना रंग प्रकट कर देते हैं। इसलिए सूचक की उपस्थिति में जब विलयन का माध्यम परिवर्तित होता है तो सूचक अपना रंग परिवर्तित कर देते हैं। फिनोल्फ्थलीन को आधार मानकर इस सिद्धांत को हम ऐसे समझा सकते हैं आपको कि देखिए, फिनोल्फ्थलीन का वैसे तो फॉर्मूला बहुत जटिल है, लेकिन इस सिद्धांत को समझाने के लिए फिनोल्फ्थलीन का सूत्र HPH मान लेते हैं सुविधा के लिए। और फिनोल्फ्थलीन कैसा होता है? वीक एसिड होता है, और आप जानते हैं वीक एसिड हों या वीक बेस हों वो हमेशा कम आयनित होते हैं। इसका अनायनित अणु और धन आयन दोनों रंगहीन होते हैं। ये HPH सूत्र मान लिया किसका? फिनोल्फ्थलीन का। आयनित होने पर ये H आयन देता है और PH आयन देता है। जैसा मैंने आपको अभी बताया है कि अम्लीय सूचक का ऋण आयन कैसा होता है? रंगीन होता है, कलर्ड होता है, लेकिन क्षारीय सूचक का धन आयन कलर्ड होता है। तो इसका अनायनित अणु ये रंगहीन होता है और धनायन रंगहीन होता है, लेकिन ऋणायन कैसा होता है? पिंक कलर का, गुलाबी रंग का होता है। सुविधा के लिए फिनोल्फ्थलीन का सूत्र क्या माना है? HPH, क्योंकि ये वीक एसिड है और ये आयनित होने पर क्या दे रहा है? H आयन दे रहा है। इसलिए प्रबल अम्ल की उपस्थिति में, जैसे मान लो HCl है या H2SO4 है या HNO3 है, इनकी उपस्थिति में ये कभी भी अपना रंग प्रकट नहीं करता। क्यों नहीं करता है? कि HCl की उपस्थिति में यदि इसमें HCl डाला तो HCl भी H आयन देगा और Cl आयन देगा, H2SO4 भी H आयन देगा और सल्फेट आयन देगा, HNO3 भी H आयन देगा और नाइट्रेट आयन देगा। ये भी H आयन दे रहा है, तो कॉमन आयन हो गया H आयन। तो कॉमन आयन इफेक्ट के कारण, सम आयन प्रभाव के कारण इसका आयनन और भी घट जाता है। इसलिए कभी भी प्रबल अम्ल या दुर्बल अम्ल की उपस्थिति में यानी अम्लीय माध्यम में ये फिनोल्फ्थलीन अपना गुलाबी रंग प्रकट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? कारण जान लीजिए। अभी अभी बताया है मैंने कि प्रबल अम्ल जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये H आयन देते हैं और अपना दूसरा संगत आयन देते हैं। ये भी H आयन दे रहा है, तो कॉमन आयन इफेक्ट के कारण या सम आयन प्रभाव के कारण फिनोल्फ्थलीन का आयनन और भी घट जाता है, जिससे
जो गुलाबी रंग के आयन हैं इनकी संख्या कम हो जाती है और कभी भी अम्लीय माध्यम में फेनोल्फथलीन अपना गुलाबी रंग प्रकट नहीं करता। अब किस माध्यम में करता है? ये करता है क्षारीय माध्यम में, किसी प्रबल क्षार की उपस्थिति में। मान लो प्रबल क्षार जैसे NaOH है, इसको हटा देते हैं, जैसे NaOH है। अब NaOH क्या देगा? सोडियम आयन देगा और हाइड्रोक्सिल आयन देगा। फेनोल्फथलीन का H आयन बेस से प्राप्त हाइड्रोक्सिल आयन से क्रिया करता है, जिससे क्या बनता है? H2O, और जल आयनित नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर साम्य अवस्था प्रभावित हो जाती है, यहाँ H आयनों की संख्या कम हो जाती है, जिसको पूरा करने के लिए फेनोल्फथलीन और अधिक मात्रा में आयनित होता है। जब और अधिक मात्रा में आयनित होगा तो यहाँ ये NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। आप जानते हैं स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा अधिक आयनित होते हैं। ये अधिक मात्रा में OH आयन उत्पन्न करेगा और सोडियम आयन उत्पन्न करेगा। ये फेनोल्फथलीन के H आयन बेस से प्राप्त हाइड्रोक्सिल आयनों से क्रिया करके फिर क्या बना लेंगे? जल बना लेंगे। फिर यहाँ पर H आयन की कमी पड़ जाएगी, जिससे साम्य अवस्था प्रभावित हो जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि जो ये H आयन दे रहा है फेनोल्फथलीन, उनको बेस के जो हाइड्रोक्सिल आयन हैं वो क्रिया करके क्या बना लेंगे? जल बना लेंगे, जिससे यहाँ पर H आयनों की कमी हो जाएगी। और इसको पूरा करने के लिए फेनोल्फथलीन और अधिक मात्रा में आयनित होगा। फेनोल्फथलीन अधिक मात्रा में आयनित होता रहेगा, जिससे क्या होगा? अधिक मात्रा में पीएच आयन बनेंगे, और पीएच आयन का रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है। ये आपस में क्रिया करके और बना लेते हैं NaPH, और ये पिंक कलर का होता है। और इसीलिए प्रबल क्षारीय माध्यम में फेनोल्फथलीन हमेशा अपना पिंक कलर या गुलाबी रंग प्रकट करता है। समझ आ गया होगा? एक बार फिर ध्यान से सुनिए। मैंने आपको ओस्टवाल्ड सिद्धांत के अनुसार फेनोल्फथलीन, जिसका सूत्र सुविधा के लिए HPH मान लिया है, इसके व्यवहार को समझाया है कि फेनोल्फथलीन किस तरीके से अम्लीय माध्यम में अपना रंग प्रकट नहीं करता और क्षारीय माध्यम में क्यों अपना गुलाबी रंग प्रकट करता है। मैंने आप लोगों को बताया कि सुविधा के लिए इसका सूत्र HPH मान लिया है। इसका अनायनित अणु और धनायन रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं, लेकिन आयनित होने पर ये ऋण गुलाबी आयन देता है। इसका जो ऋण आयन होता है वो कैसा होता है? गुलाबी होता है। प्रबल अम्ल की उपस्थिति जैसे HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड आदि की उपस्थिति में ये H आयन देते हैं, अम्ल भी। तो कॉमन आयन इफेक्ट के कारण, सम आयन प्रभाव के कारण फेनोल्फथलीन का आयनन और भी घट जाता है। इसलिए कभी भी अम्लीय माध्यम में, चाहे वो दुर्बल अम्लीय माध्यम हो या प्रबल अम्लीय माध्यम हो, फेनोल्फथलीन अपना गुलाबी रंग कभी भी प्रकट नहीं करता या नहीं देता है। लेकिन किसी प्रबल बेस जैसे NaOH है, KOH है, उनकी उपस्थिति में ये अपना गुलाबी रंग देता है। क्यों देता है? क्योंकि फेनोल्फथलीन के H आयन बेस से प्राप्त OH आयनों से क्रिया कर क्या बनाते हैं? अनआयनित जल के अणु। जल बहुत कम आयनित होता है, जल के अणु बना लेते हैं, जिससे यहाँ पर साम्य अवस्था प्रभावित हो जाती है, यानी H आयनों की संख्या कम हो जाती है। उस साम्य अवस्था को पूर्व अवस्था में लाने के लिए ये फेनोल्फथलीन और अधिक मात्रा में आयनित होता है, जिससे क्या होगा कि बने हुए H आयनों को फिर OH आयन, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस अधिक आयनित होता है, हाइड्रोक्सिल आयन ज़्यादा होंगे यहाँ पर, तो ये अधिक मात्रा में जो हाइड्रोक्सिल आयन है ये इनको क्रिया करके और जल बनाते रहेंगे, जिससे फेनोल्फथलीन ज़्यादा मात्रा में आयनित होगा। और फेनोल्फथलीन जब ज़्यादा मात्रा में आयनित होगा तो जो ऋण आयन हैं, ऋण आयन फेनोल्फथलीन के, वो ज़्यादा मात्रा में उपस्थित हो जाएंगे और उनका रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है। इसलिए प्रबल क्षारीय माध्यम में फेनोल्फथलीन अपना गुलाबी रंग हमेशा प्रकट करता है। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि फेनोल्फथलीन दुर्बल क्षारीय माध्यम में और प्रबल अम्लीय माध्यम में अपना गुलाबी रंग प्रकट नहीं करता है, क्यों? तो देखिए, इसके दो कारण हैं। कारण नंबर 1, अगर प्रबल अम्लीय माध्यम है तो प्रबल अम्लीय माध्यम में ये अपना रंग प्रकट इसलिए नहीं करता कि फेनोल्फथलीन का सूत्र क्या माना है समझाने के लिए? HPH। ये आयनित होकर H आयन और PH आयन देता है।
इसका पीएच आयन गुलाबी होता है और एच आयन रंगहीन और अनायनित अणु भी रंगहीन होता है। मान लीजिए इसमें कोई स्ट्रॉन्ग एसिड डाला, जैसे HCl है या HNO3 है या H2SO4 है, तो आप जानते हैं वो एसिड भी चाहे स्ट्रॉन्ग है कोई सा भी है, वो भी H आयन देगा और उसका संगत नेगेटिव आयन देगा, तो समान आयन हो जाएंगे। तो सम आयन प्रभाव के कारण इसका आयनन और भी घट जाएगा, इसलिए कभी भी फिनोल्फ्थलीन प्रबल अम्लीय माध्यम में अपना रंग प्रकट नहीं करता है। समझ आ गया पहला कारण। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है कि वो दुर्बल क्षारीय माध्यम में भी गुलाबी रंग प्रकट नहीं करता। उसका कारण ये है कि देखिए ये फिनोल्फ्थलीन इस तरीके से आयनित होता है, HPH आयनित होकर H आयन देता है और PH आयन देता है। PH आयन गुलाबी होता है। मान लीजिए इसमें कोई वीक बेस मिलाया जाए, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH, तो आप जानते हैं वीक बेस होने के कारण अमोनियम हाइड्रोक्साइड कम आयनित होगा और कम आयनित होने के कारण क्या क्या देगा? हाइड्रोक्सिल आयन देगा और अमोनियम आयन देगा। फिनोल्फ्थलीन के H आयन बेस से प्राप्त हाइड्रोक्सिल आयनों से क्रिया करके जल तो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर साम्य अवस्था ज़्यादा प्रभावित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी ज़्यादा प्रभावित? उसका कारण ये है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस होने के कारण कम आयनित होगा और यहाँ पर कम मात्रा में क्या बनेंगे? अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। ये जो कम बने हैं हाइड्रोक्सिल आयन, ये इनसे क्रिया कर लेंगे और क्रिया रुक जाएगी, इसलिए साम्य अवस्था बहुत अधिक प्रभावित नहीं होती। इसलिए दुर्बल क्षारीय माध्यम में फिनोल्फ्थलीन अपना रंग प्रकट नहीं करता। इसके अलावा एक और कारण है कि ये जो लवण बना है फिनोल्फ्थलीन का बेस के साथ, क्या बनेगा? जैसे ये क्रिया करके NH4PH बनाता है। ये जो लवण है, ये लवण जल अपघटित होकर फिर दोबारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और फिनोल्फ्थलीन दे देता है। किस तरीके से? ऐसे देखिए NH4PH, ये जल अपघटित होकर या जल से क्रिया करके, ऐसे समझ लीजिए H2O से क्रिया कर क्या बनाएगा? एक तो बना लेगा NH4OH, यानी फिर वही बेस बना लेगा, और क्या बनाएगा? HPH, इस तरीके से। और आप जानते हैं ये भी रंगहीन होता है और इसका अनायनित अणु ये भी रंगहीन होता है। इनका दोनों का कोई रंग नहीं होता, जबकि आयनित होने पर इसका ये जो पीएच आयन है ये ही कलर्ड होता है, पिंक कलर का होता है, गुलाबी रंग का होता है। समझ में आ गया? एक बार फिर ध्यान दें कि फिनोल्फ्थलीन कभी भी प्रबल अम्लीय माध्यम में और दुर्बल क्षारीय माध्यम में अपना रंग प्रकट नहीं करता। उसके दो कारण हैं। एक तो है कि प्रबल अम्ल की उपस्थिति में सम आयन प्रभाव के कारण फिनोल्फ्थलीन का आयनन और भी कम हो जाता है, जिससे वो कभी भी अपना गुलाबी रंग प्रकट नहीं करता। दुर्बल क्षार की उपस्थिति में क्यों नहीं करता? क्योंकि दुर्बल क्षार जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये कम आयनित होता है, जिससे साम्य अवस्था अधिक प्रभावित नहीं होती, जिससे फिनोल्फ्थलीन कम आयनित होता है। इसके अलावा एक दूसरा कारण ये भी है कि जो बना हुआ फिनोल्फ्थलीन का लवण है, ये दोबारा जल अपघटित होकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड और फिनोल्फ्थलीन ही बना लेता है, जिससे इनका अपना कोई रंग नहीं होता, रंगहीन होते हैं। इसीलिए फिनोल्फ्थलीन प्रबल अम्लीय माध्यम में और दुर्बल क्षारीय माध्यम में अपना रंग प्रकट नहीं करता।